जी हां, आज एक बड़े सवाल पर टीवी9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। देश में क्या वाकई ईश निंदा कानून की कोई जरूरत है? हमारे देश में भी क्या ईश निंदा कानून होना चाहिए और इसके जरिए लोगों को सजा दिलाई जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि देश की संसद में इसे लेकर मांग उठी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। संसद में ईश निंदा कानून बनाने की मांग उठी है। जी हां, बीजेपी के सांसद अशोक वाजपेयी ने कानून बनाने की मांग की है। कहा है कि ईश निंदा कानून हमारे देश में भी होना चाहिए। धर्म के अनादर पर कानूनी कार्रवाई इसके जरिए मुमकिन हो सकेगी, इसलिए इस कानून की जरूरत है ताकि अगर कोई धर्म से जुड़े हुए आइकॉन्स का अपमान करता है तो उसे सजा दिलाई जा सके, धर्म का अनादर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। मानवर ऐसे तमाम सारे देश हैं जहां इस निंदा को लेकर के फांसी तक की सजा है, मृत्युदंड तक का प्राविधान है। लेकिन हमारे जैसे देश में हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं और हमारा धर्म ये शिक्षा देता है सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर हो, उनका हम सम्मान करें। लेकिन लगातार दूसरे धर्मावलंबी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की गंदी टिप्पणियां करके, हमारे अपमानजनक टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार ये मांग उठी है कि यहां पर भी ईश निंदा कानून बनाया जाए। तो मैं चाहूंगा भारत सरकार से ये मेरी अपील होगी आपके माध्यम से कि यहां पर ईश निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म को या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वाले, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वाले, अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्राविधान किया जाए। तो डॉक्टर अशोक वाजपेयी जो कि बीजेपी के सांसद, उन्होंने भारत में भी ईश निंदा कानून की मांग की। और आइए आपको पहले बताते हैं कि ईश निंदा है क्या, किसे कहा जाता है ईश निंदा। तो ये बिग वॉल आपके सामने, क्या है ईश निंदा, इसको आप समझिए। ईश्वर की निंदा, अपशब्द कहना, इसे ईश निंदा कहा जाता है। और साथ ही किसी धर्म की आस्था का मजाक बनाना, ये ईश निंदा में शामिल है। जी हां, इसके अलावा जो तमाम धार्मिक प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्हों का अगर कोई अपमान करता है तो वो भी ईश निंदा, ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आता है। पवित्र धार्मिक चीजों का अपमान, धार्मिक ग्रंथों का अपमान भी इसके अंतर्गत आता है। ईश्वर के खिलाफ किसी तरह का संकेत, गलत संकेत देना भी ईश निंदा के दायरे में लाया जा सकता है। यानी तमाम वीडियोस, तस्वीरों के जरिए अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ अगर ईश निंदा कानून देश में बन जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और देखिए, अपमानजनक अगर कार्टून भी बनाया जाता है तो कार्टून पर भी ईश निंदा के दायरे में इसको रखा जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो हमने आपको ईश निंदा के बारे में इसलिए दी क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जरूरी था कि आखिर ईश निंदा है क्या और कैसे इसके खिलाफ कानून काम करता है। कुछ और जानकारी आपके सामने हम रखते हैं और आपको अब ये बताते हैं कि कहां कहां पर ईश निंदा कानून है और कितनी सजा का आखिर प्रावधान है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बात की जाए समीर यहां पर पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में ब्रिटिश काल से ही ईश निंदा का जो कानून है वो लागू, और यहां पर बेहद कड़ी सजा, उम्र कैद और यहां तक कि मौत की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन पाकिस्तान में इस कानून का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हुआ है करुणा, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत कुछ भुगता है पाकिस्तान के लोगों ने इस कानून की वजह से। वहीं अफगानिस्तान की बात करें जहां पर तालिबान का शासन है, वहां तो पूरी तरह से शरिया कानून लागू ही है, यहां पर भी मौत की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा सऊदी अरब में भी शरिया कानून लागू है और यहां पर भी मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाइजीरिया संविधान की बात की जाए तो यहां पर ही प्रावधान है और नाइजीरिया में भी मौत की सजा का प्रावधान है। ईरान की बात करते हैं, 2012 में इस कानून को लागू किया गया था और यहां पर भी ईश निंदा करने पर मौत दी जाती है। जी हां, इसके अलावा मिस्र में 2014 में संविधान में बदलाव किया गया और इस बदलाव के तहत सजाए मौत का प्रावधान किया गया। और इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो यहां पर 1965 में यह कानून बना, इसके तहत 5 साल की जेल की सजा हो सकती है ऐसे लोगों को जो कि इस कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा मलेशिया में 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर ईश निंदा को लेकर कहां पर कानून क्या बना हुआ है, कहां कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, ये हमने आपको बताया। और अब यह चर्चा इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि हमारे देश में भी
ईश निंदा को लेकर कानून बनाने की बात देश की संसद में उठी है। ईश निंदा पर अभी भारत में क्या है ये जान लीजिए। नेशनल लेवल पर कोई अलग कानून अभी नहीं है। पंजाब में धार्मिक बेअदबी पर कानून जरूर बनाया गया है। इसके अलावा हेट स्पीच पर सजा का प्रावधान है। यह इस वक्त की स्थिति है। अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार यह भारत में दिया गया। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है आपके पास, जो आप कहना चाहते हैं। जी हां, आलोचना पर सजा का कोई प्रावधान नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस फंडामेंटल राइट में क्या आने वाले वक्त में बदलाव संभव है? दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक आलोचना पर सजा दी जाती है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से अगर कोई धार्मिक आलोचना करता है, किसी धर्म के आइकॉन्स की आलोचना करता है, तो उन्हें 3 साल तक की सजा हो सकती है, अभी जो हमारे यहां मौजूदा कानून है उसके तहत। और साथ ही देखिए, यहां पर धार्मिक स्थल को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इस पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। तो भारत में जो कानून है, और एक और आप देखिए जानकारी, धार्मिक समूह के अपमान पर सजा का प्रावधान भारत में है। तो अभी जो कानून को लेकर अभी जो मौजूदा अधिकार या फिर कानून है, उसके क्या स्थिति हालात है वो आपको हमने बताया। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। अशोक वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने खुद संसद के अंदर यह मांग उठाई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान हैं। विवेक श्रीवास्तव, नेता हैं लेफ्ट पार्टियों के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक वाजपेयी जी, क्योंकि आपने ही ये मांग देश की संसद में उठाई है, आपको क्यों लगता है कि हमारे देश में भी ईश निंदा कानून की सख्त जरूरत है? मुझे इसलिए लगता है कि इस देश में जहां लगभग 120 करोड़ हिंदू समाज के लोग रहते हैं जी, और कुल मिलाकर लगभग 140 करोड़ लोग जो विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति जब चाहे किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम, उनके आराध्यों का या उनकी आस्था के केंद्रों को अपमानित करने का काम, देवी देवताओं को लांछित करने का काम, उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम, अपमानजनक उनके फोटोग्राफ प्रकाशित करने का काम, अपमानजनक ढंग से लेख लिखने का काम, इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने का काम यहाँ चंद लोग करते रहे और विद्वेष की भावना से करते रहे। आज दुनिया में लगभग 90 देशों में ईश निंदा कानून है कि अगर वहाँ की आस्था के जो केंद्र हैं या जिन पर लोगों की जनता का जनविश्वास है, जिन ऐसी विभूतियों या ऐसे मानकों के प्रति अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है और कठोर दंड का प्राविधान है। हम हिंदू समाज जो है एक उदारवादी धर्म है और सहिष्णु है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि दूसरे धर्म के लोग भी इस मर्यादा का पालन करें और जब जो चाहे जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध, हमारे आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध, हमारे उन आदर्शों के विरुद्ध कर सकते हैं। देवी देवताओं के खिलाफ जो गलत टिप्पणी लोग करते हैं, उन ऐसे लोगों से निपटने के लिए ईश निंदा कानून जरूरी है। लेकिन कोई भी कानून, अगर मान लीजिए ईश निंदा कानून बनता है, तो वो तो हिंदू धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, सिखिज्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ही कानून बनेगा ना। आपकी डिमांड क्या है? या फिर आप ये सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो कोई बोले उसके लिए आप ईश निंदा कानून लाएं? नहीं ना, नहीं, मेरी डिमांड ये है कि जो ईश निंदा कानून बने किसी भी धर्म के प्रति। देखिए, हम लोग सहिष्णु लोग भारतवर्षी कभी नहीं चाहते हैं हम किसी का अपमान करें या किसी धर्म के, किसी की आस्था के प्रति किसी तरीके की इस तरह के अपमानजनक टिप्पणी करने का काम। तो अगर कोई किसी भी धर्म के प्रति इस तरह का आचरण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और भले ही वो हिंदू हो, इस्लाम धर्म का मानने वाला हो, जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, किसी भी या ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सबका धर्म जो जिसके प्रति धर्म में आस्था रखता है, ठीक है, अशोक वाजपेयी जी, है और उसके बिल्कुल ये आपने जो मांग को रखी आघात होता है कि चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर मजाक उड़ाया जाएगा तो ऐसे में ईश निंदा कानून होना चाहिए। आप यहां पर सभी धर्मों का जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हमारे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी भी है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है ये जो मांग उठाई गई है अशोक वाजपेयी जी की तरफ से, वो कितनी वाजिब आपको नजर आ रही है? बिल्कुल इर्रेशनल है, बिल्कुल इर्रेशनल है।
और इनकी आस्था इतनी हल्की है कि कोई भी कुछ कह दे। तो आजकल ये जो मेरी भावना हर्ट हो गई का जो फैशन चालू हो गया है ना, खासकर हमारे हिंदू समाज में, इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक ईश निंदा कानून है जिसका आपने अपने पैकेज में मेंशन करा। तो मैं सांसद साहब को बता देता हूं कि वहां पे एक मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सलमान तासीर, और वहां पे आयशा बीबी नाम का एक केस आया था जो कि एक ईसाई महिला थी जिसके ऊपर कुरान के डेस्करेशन का आरोप था और उसको जेल और शायद मृत्युदंड दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अप्रोर हुआ जी। तो सलमान तासीर जो मिनिस्टर थे वो गए, पर्सनली उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा, और जब उनको लगा कि आयशा बीबी इनोसेंट है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि आई एम गोइंग टू फाइट आउट, और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी का जो लॉ है इसको हटाना चाहिए। एंड डू यू नो, उनके अपने गनमैन ने उनको शूट डाउन कर दिया। तो ये जो धार्मिक आपने बिल्कुल पागलपन सही है कि एग्जांपल्स जो आप- दिए, और पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कानून के आने के बाद क्या क्या हुआ है और इसको किस तरह से तामील किया जा रहा है उसकी कई बार आलोचना होती है विवेक जी, लेकिन आपने अपनी बात में कहा कि हिंदू समाज जो है वो बड़ा इंटॉलरेंट हो रहा है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? अभी हमने बीते दिनों देखा नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया टेलीविजन चैनल पर, और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। वो क्या था? वो इंटॉलरेंस नहीं था। नहीं तो मैं अब इनके हिसाब से तो अगर नुपुर शर्मा ने बाय चांस ब्लास्फेमी करी है तो माननीय सांसद महोदय के हिसाब से तो शायद 10 साल 15 साल की सजा होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब बातें नहीं है। एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो, साइंटिफिक ओरिएंटेड हो, इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। धर्म और देखिए, मैं ये कहना नहीं चाहता था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लेफ्टिस्ट कि देखिए ये रिलीजन आपका एक पर्सनल मैटर है, आपके अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लेकिन आप उसको ड्रैग करेंगे पब्लिक लाइफ में, तो दैट इज नॉट डन। तो मेरे हिसाब से ठीक है, हमारे साथ संजीव उनियाल साहब भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है। संजीव उनियाल साहब, देखिए जहां एक तरफ हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है बाकायदा, लेकिन क्या अब आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से मांग उठ रही है, तो इस अभिव्यक्ति का एक दायरा भी सीमित करने की कोशिश की जा रही है? जो ईश निंदा कानून लाने की मांग हो रही है, कितना आपको वाजिब लग रही है? भाई कानून किस लिए होता है? सबसे पहली बात, कानून इसलिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह की मांग उठ रही है तो क्या गलत है? और जो सज्जन फेवर में उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, 1860 में सबसे पहले ब्रिटेन में आया ये कानून, जो कि अंग्रेजों को इतना सुपीरियर माना जाता है, सुपीरियर ब्रीड माना जाता है, उनके कारण सबसे पहले ये ईश निंदा कानून सबसे पहले इंग्लैंड में आया, और उसके बाद लगभग 90% कंट्रीज में ईश जो है निंदा कानून एग्जिस्ट करता है, और उसको और कानूनी रूप से स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, मैं एक और बात करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर एक मंथ एक संप्रदाय पहले से ईश निंदा कानून को इलीगली नहीं चला रहा? किसी एक खास धर्म के मत के पंथ के अगेंस्ट बोलने पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है, तो ईश निंदा कानून अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन देखिए संजीव उनियाल साहब, एक रिसर्च को आपके सामने रखना चाहूंगा। डेक्कन की रिसर्च है जहां पर ईश निंदा कानून लागू, इसमें बड़ी संख्या है मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, और इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज का एक डेटा बतलाता है कि बीते 20 सालों में 12,000 लोगों की मौत इस कानून के तहत वहां पर हुई है, और कई बार बेजा इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो इसका डर पैदा नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, यूरोप में भी है, आपको पता अमेरिका में भी है, यूरोप की 18 कंट्रीज में, अफ्रीका के 18 कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज के अलावा यूएस में भी ये कानून है। तो क्रिश्चियंस भी इंटॉलरेबल हैं, मुस्लिम्स भी इंटॉलरेबल हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई बोलेगा, परंतु अगर 120 करोड़ का हिंदू देश तो उतने ही इंटॉलरेंट हम होना चाहते हैं क्या? उनियाल साहब, आप खुद कह रहे हैं कि वो भी अपने धर्म को लेकर बड़े इंटॉलरेंट हैं, ये भी अपने धर्म को लेकर बड़े इंटॉलरेंट हैं, लेकिन भारत इसी मायने में तो अलग भी है ना। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, और हम कंपैरेटिवली एक उदार देश के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मेरा भारत महान तो ऐसे ही नहीं हो गया ना। तो क्या हम वो एक बेसिक डिफरेंस लाने के लिए तैयार हैं अपने कैरेक्टर में? नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है? अगर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, मजबूत किया जाता है, नए कानूनों को लाया जाता है, फॉर्मेशन होती है उनमें, तो क्या नहीं, आप धर्म के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं जनता को और वोटों को, और स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रश्नों से लगता है आपको डर। यह है मूल समस्या। आप समझ रहे हैं? यहाँ इसमें धर्म और धार्मिक भावनाएं नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है।
चलिए एक एक करके क्योंकि आप सब वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं, एक एक करके बोलेंगे। और विवेक जी, आपको ये सिर्फ ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य या सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों के ही खिलाफ ये कानून होगा? जैसा कि वाजपेयी जी क्लियर कर रहे हैं कि भाई सभी धर्मों के खिलाफ जो कोई टिप्पणी करेगा उस पर यह कानून लागू हो, ये उनकी डिमांड है। प्रोफेसर अरविंद कुमार, किस तरह से आप देखते हैं ईश निंदा कानून क्या हमारे देश में होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत है? जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देता हूं। टीवी9 भारतवर्ष अक्सर सारे प्रोग्राम में जो एक बैकग्राउंडर वीडियो चलाता है, उससे आपने एक अच्छी चीज क्लियर कर दी कि दो बातें, कि एक कि ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बाकी धर्म पर भी लागू होगा, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात कि जिन जिन देशों में आपने बताया कि ऐसे कानून है, मैं समीर जी आपको बताना चाहता हूं कि क्या हम ऐसे देशों को कॉपी करना चाहते हैं जहां या तो वो डेमोक्रेसी नहीं है या फेल्ड डेमोक्रेसी है, जैसा पाकिस्तान है या सऊदी अरबिया और तमाम देश जहां पर ऐसे कानून हैं। मैं मूलतः हिंदू शब्द पर ही जाता हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ाते हैं जी, और अक्सर मैं जो डॉक्टर अंबेडकर जो हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, मैं उसी से शुरुआत करता हूं। एंड आई रीड, he says the first and foremost thing that must be recognized is that Hindu society is a myth. The name Hindu itself of foreign origin. It was given by Mohammedans to the natives for the purpose of distinguishing themselves. It does not occur in any Sanskrit word prior to Mohammedan invasion. ठीक है। आप ये बताइए, जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद बताएं या सुप्रीम कोर्ट के जज जो उनसे भी ज्यादा मुखर थे, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ सर, आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर यदि ये हिंदू धर्म की परिभाषा रखते हैं तो मुझे बताइए हिंदू धर्म उनियाल साहब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुन लेते हैं पहले। जिसमें हिंदू शब्द है, क्या ऋग्वेद में हिंदू शब्द है? मेरा एक सवाल है, यदि नहीं है तो मैं डॉक्टर अंबेडकर की ही दूसरी कोटेशन पढ़ता हूं। और क्योंकि मेरी चिंता यह है कि हम जब फूले को, अंबेडकर को, पेरियार को जब यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है, यदि मैं पढ़ाऊं तो कल मेरे ऊपर भी ये कानून लग जाएगा। ठीक है, इसी का जवाब वाजपेयी साहब से ले लेते हैं। इसी का जवाब वाजपेयी साहब से ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने, ठीक है, आपने डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को लेकर जो कहा वो आपने बता दिया, लेकिन अच्छा होता कि आप ये भी बताते कि भाई तमाम धर्मों को लेकर, यहां तक कि इस्लाम धर्म को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। अब हम किस पर क्या टिप्पणियां की हैं इस पर नहीं जाते हैं, आपके मूल सवाल पर आ जाते हैं। वाजपेयी साहब, अगर आप प्रोफेसर साहब की चिंताओं का कुछ हल कर पाए कि भाई ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना भी एक तरह का क्राइम हो जाएगा, वो भी कहीं ईश निंदा कानून के तहत ना आ जाए, ये उनकी शंका है। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप ही का जवाब है, सुनिए वाजपेयी जी। मुझे भी बोलने का मौका जी। देखिए, बात केवल नियत की है। जो ये डेरोगेटिव रिमार्क, अपमानजनक टिप्पणी जानबूझ करके किसी धर्म को अपमानित करने, किसी धर्म के देवी देवताओं को या उनके प्रतीकों को अपमानित करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है जानबूझ करके, वो इस निंदा कानून के तहत आती है। कोई एकेडमिक डिस्कशन के लिए इस पर कोई कानून लागू करने की बात नहीं। और वो केवल एक हिंदू धर्म के नहीं, इस्लाम धर्म या दूसरे और भी जो धर्म, जो दुनिया के लोग जिन धर्मों पर विश्वास करते, उन धर्मों के प्रति भी अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतवर्ष एक सहिष्णु देश, जो उदारवादी देश है, ये हमारा चिंतन है। तो हमने कभी फांसी की मांग नहीं की, लेकिन ऐसे तत्वों को जरूर उनके विरुद्ध दंड का प्राविधान किया जाना चाहिए जो जानबूझ करके इस देश के बहुसंख्यक लोगों को अपमानित करने, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। और जो लोग ज्यादा अपने को रेवोल्यूशनरी कर रहे हैं, जिनको धर्म से कोई आस्था नहीं है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, और जिनकी राजनीति केवल एक इस देश के बहुसंख्यक लोगों को हमेशा अपमानित करने, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने की ही रही है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना अशोक वाजपेयी जो बोल रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे इंटॉलरेंस का, लेकिन यहां पर वो साफ बोल रहे हैं कि अगर इस कानून की मांग की जाए तो सभी धर्मों में, अगर किसी भी धर्म, कोई हिंदू धर्म का जिक्र नहीं कर रहे, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए।
देखिए, ये जो है ये आरएसएस का संघ परिवार का एजेंडा है 1925 से। और ये क्या एजेंडा है? ये कहते हैं साहब हमारी एक संस्कृति थी 5000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, उसको हमने लागू करना है। तो क्या है वो संस्कृति? वो संस्कृति है दैट ब्राह्मण डोमिनेटेड अपर कास्ट जो है उनके हिसाब से सामाजिक व्यवस्था चलेगी। तो ये बेसिकली एक कास्ट क्राइसिस का क्वेश्चन है। अब इनको नहीं पसंद, अगर कोई भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति या कोई और व्यक्ति दक्षिण भारत से, कोई मूल निवासी, कोई दलित बैकग्राउंड का व्यक्ति कल क्वेश्चन करता है ये धर्म को, प्रश्न उठाता है ग्रंथों के ऊपर, पूछता है साहब इक्वालिटी कहाँ दी आपने हमारे को, तो इनका जो सत्ता है वो इनके हाथ से खिसकती है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो धर्म गुरुओं के पास नहीं है, सिर्फ ये फेथ और उसके आधार। विवेक जी आपने जो बात कही ना, आपने जो बात कही उसी का जवाब देना चाह रहे हैं वाजपेयी साहब। वाजपेयी जी जय स्वामी प्रसाद मौर्य या ऐसे तत्वों को ये किसने अधिकार दे दिया है कि किसी धर्म के प्रति आप अनर्गल टिप्पणी करें, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने का काम करें? और ये कौन सी तुम्हारी राजनीतिक सोच और चिंतन है जिसके चलते ऐसे लोगों पर अंकुश लगना ही चाहिए जो किसी भी धर्म को या जानबूझकर किसी समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य है। धर्म में कही गई किसी बात पर कोई आपत्ति होती है तो क्या सवाल करने का अधिकार भी इससे निकल जाएगा? सवाल करने का अधिकार भी नहीं होगा। वो ये भी यहाँ पर सवाल उठा रहे विवेक श्रीवास्तव। नहीं, वो ग्रंथों पे अगर प्रश्न उठाता हूँ, चाहे कुरान पे अगर नहीं, ये देख मैं या प्यादा में मैं वेद पे उठाता हूँ या मैं रामायण पे उठा देता हूँ, नहीं कभी उठा के दिखाइए ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या ये गलत है? नहीं, आप जैसे मैं जैसे आप रामचरितमानस और भागवत गीता पे उठाते ऐसे दूसरे धार्मिक ग्रंथों पे उठा के पहले देखिए, तब क्रांतिकारिता आपकी पता लगे कितने क्रांतिकारी आप हो। ये तो हिंदू धर्म सहिष्णु है और जिसको लेकर आप लोग चाहे जो अनर्गल टिप्पणी करते रहें, अनर्गल चिंतन करते रहें, अनर्गल भाष्य करते रहें और निरंकुश रहें कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भारत की सहिष्णुता है, ये उदारवादी सोच है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है और इससे बहुसंख्यक लोग कहीं न कहीं आहत होते हैं। इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए, मेरी ये मांग है। और मैंने इसीलिए लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को उठाया है कि आज देश, सारी दुनिया के तमाम वो प्रगतिशील देश जो विकसित देश कहे जाते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, वहां सबसे पहले इस निंदा कानून आया। वहां तो आप जैसे क्रांतिकारियों ने कोई आपत्ति करने का काम नहीं किया। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में इतने कठोर नियम है जहां मृत्युदंड का प्राविधान, उन पर आपने कभी टिप्पणी नहीं की। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ 120 करोड़ एक धर्म, एक विचारधारा को मानने वाले लोग, उनको अपमानित करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी धर्म के विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की मानसिकता पर रोक लगे। और जो जानबूझकर राजनीतिक क्रांतिकारिता दिखाने के लिए जानबूझकर अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। यह मेरा उद्देश्य। वाजपेयी जी, लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि भाई हम क्या सोचते हैं किसी धर्म को लेकर, वो अगर हम अपने विचारों के जरिए बयां कर रहे हैं तो उसमें और ब्लास्फेमी में एक बड़ी पतली लकीर होती है। इसलिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, यह आशंका हर जगह जाहिर की जाती है और तमाम देशों में इससे जुड़े एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। तो हम वो बैलेंस क्या कर पाएंगे सही तरीके से? क्योंकि यहां पर तो देखिए हमारे देश में लोग रामचरितमानस पर भी सवाल उठा देते हैं और कोई याचिका डालकर यह कहता है कि कुरान की आयतों में बदलाव किया जाए, वो सही नहीं है। तो तमाम तरह की बातें हमारे देश में करने वाले लोग हैं। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है उठाने का, इस पर बाकायदा चिंतन हो, बहस हो, सभी पक्ष अपनी राय रखें और कानून ऐसे नहीं बनेगा। कानून दोनों सदनों में जाकर के इस पर विचार हो, चिंतन हो और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी अपनी ओपिनियन दे ताकि इस कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन इस कानून से ये जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है और जो समाज में दुर्भावना पैदा करने का काम कर रही, उस पर अंकुश लगे। नहीं, समाज में इस तरीके जो विद्वेष बढ़ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस पर कानून बनना आवश्यक है और कानून सुविचारित ढंग से बने ताकि उस कानून का दुरुपयोग भी ना हो। ठीक है अशोक वाजपेयी जी, जो आपने कहा कि जो समाज में दुर्भावना पैदा करने की कोशिश हो रही है, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, इसलिए आज इस कानून की जरूरत है। आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए TV9 से बोले केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, बार बार हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो, यह कहा गया है केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल की तरफ से। सार्वजनिक जीवन में मैं देखता हूं कि कुछ कार्टून ऐसे बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, स्टेटमेंट या लेख ऐसे लिख देते हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
और उससे फिर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना होती है। और ऐसी सब चीज़ों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा कमज़ोर होता है। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से देश का विकास भी बाधित होता है और एकता, अखंडता, भाईचारा भी टूटता है। जो लोग सनातन में देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर जरा भी बोल जाएंगे, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, तो जरा उधर के बारे में भी कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की बात हो जाएगी तो उचित नहीं होता है। रुकेगा कैसे? क्या कानून से रुकेगा ये? मैं तो कहता हूँ गुड क्वालिटी एजुकेशन से भी रुकेगा। लोगों में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि अपने धर्म की इज्जत, अपने धर्म पर गर्व करें और दूसरे धर्म का सम्मान करें। तो विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे, आपने सुना एसपी सिंह बघेल, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि आज इसलिए ऐसी जरूरत पड़ रही है क्योंकि लगातार किसी खास धर्म को लेकर तो बयानबाजी की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे धर्म हैं जहां पर अगर कोई कॉमा फुल स्टॉप में बदलाव करने की कोशिश करे तो वहां पर जमकर हंगामा हो जाता है। यह आपने सुना? देखिए, ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, कल हमारे डिस्कशंस कल यूसीसी के ऊपर हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जो उत्तराखंड की सरकार लाई है। पूरे दिन डिबेट्स चली हैं, पूरे दिन डिस्कशन चले हैं, और इसके पहले 1 महीने से इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। घर घर में लोग बात कर रहे हैं, दोस्त लोग बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान डिस्कस कर रहे हैं, और कुरान का डाइसेक्शन एक क्रिएटिव तरीके से हुआ है। ऐसा नहीं है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, 4 शादियों का मामला हो रहे हैं डिस्कशन। तो ये थोड़ी ना है। अब आप चाहते हैं साहब धर्म के खिलाफ हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनकी सुनी होती तो राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज जो है वो विडो रिमैरिज ना ला पाता, इतनी बैकवर्डनेस थी। यहाँ विधवाओं की शादी भाई विवेक जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, अभी कुछ दिनों पहले धर्म संसद को लेकर डिबेट हो रही थी, आप बड़े आग बबूला थे, आपने कहा इस तरह के बयानात जो हैं बंद होने चाहिए, ऐसे लोगों को कानून के तहत सजा होनी चाहिए। अब अगर इस निंदा कानून के तहत उन पर भी नकेल कसने की बात हो रही है तो दिक्कत क्या है? संजीव उनियाल साहब, जल्दी से एक कमेंट आपका, वक्त हमारे पास अब कम बचा है। एक मिनट यहाँ फिर क्लियर कर दें, किसी एक धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के अपमान पर कानून लाने की बात की गई है। उनियाल साहब, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आप देखिए कि जो इस तरह के लोग हैं जो खास पंथ को गाली देते हैं, उन्होंने तो आज भी अपने हाथ में इस निंदा कानून ले रखा है। वो कहते हैं सर तन से जुदा कर दो, अपने आप ही कानून अपने हाथ में लेके और सर तन से जुदा कर देते हैं। परंतु एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा देह और कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखता है, वो चाहता है कि कानून के जरिए हो तो मुझे लगता है देश में और अमन आएगी, शांति आएगी। तो पंथों के बीच में, तो समाज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होगा अगर इस निंदा कानून आएगा, और सर तन से जुदा वाले लोगों को भी जो है कम से कम। उनियाल साहब, क्या गारंटी है कि इसका मिसयूज नहीं होगा, वैसा जैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है? हर रोज किससे कहानियां सुनते हैं हम। तो उसकी भी केयर की जाएगी, उसका मिसयूज ना हो, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर होगा, उसके लिए वकील होंगे, जूरिस्ट होंगे, उसको देखा जाएगा कहां गड़बड़ हो रही है। एक और साजिश है, ये दलित समाज और बैकवर्डों को दबाने की एक और साजिश है और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो है अपर कास्ट डोमिनेंस को रीइंस्टेट करने की संघ की साजिश है, उससे चलिए ज्यादा ठीक कुछ नहीं है। हमारे साथ अरविंद कुमार साहब भी। अरविंद कुमार जी, जिस तरह से अशोक जी की तरफ से मांग रखी गई और बीते साल भी ये मांग उठी थी अलग अलग दलों की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जब ये बात एक सांसद की तरफ से रखी गई, कोशिश आपको क्या नजर आती है? कैसे आप देखते हो, ऐसे आप देखते हैं इसको एज एन एक्सपर्ट? देखिए, सांसद महोदय ने कह दिया कि एकेडमिक डिस्कशन चलता रहेगा, पर एकेडमिक्स के अंदर भी यदि मैं ये कहूं कि किसी की भावना को आहत करना एक बात है और निंदा करना अलग बात है, आलोचना और आस्था में भी फर्क है। मेरा कहना है साहब कि यदि मैं ब्रह्मा की आलोचना करूं कि क्यों उन्होंने मुझे अपने पैरों से पैदा किया और क्यों माननीय सांसद जी को अपने मुंह से पैदा किया, यदि मैं लॉर्ड राम, कहते हैं कि वो गॉड राम नहीं लॉर्ड राम है, तो वाल्मीकि रामायण में तो वो पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, कि हर इंसान को ऐसे, पर आज हम उनको भगवान मानते हैं। अच्छी बात है, जो मानते हैं उनके लिए उनके आस्था का सवाल है। पर डॉक्टर अंबेडकर ही जैसे फिर से कहते हैं कि वो चातुर्वर्ण को मेंटेन करने के लिए उनको संभुक का वध करना पड़ा। तो क्या संभुक का वध करने के लिए अगर हम राम जी की आलोचना करें तो ये इसको यदि किसी की भावना को आहत करना है? ठीक है, आपकी ये जो शंका है इसका निवारण अगर वाजपेयी साहब आप कर पाए। भाई, सबसे बड़ी जो आशंका मन में आ रही है लोगों के आपके इस डिमांड के बाद, वो यही है कि भाई हम अपने विचारों को
ठीक से रख पाएंगे क्या, या हमारे मन में जो कुछ चल रहा है उसे हमें अपने मन के अंदर ही रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ईश निंदा हो जाए और हम जेल चले जाएं? देखिए, जो दो भगवान का संज्ञा तो जो आदर्श और हमारे प्रतीक हैं और उनके प्रति आस्था के चलते भगवान की संज्ञा दी गई, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, जिनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, कि जो मानव जाति में जिन्होंने आदर्श कायम किए, इसलिए उनको भगवान हमने भगवान बुद्ध कहा। भगवान बुद्ध उन्होंने अपने का आदर्श जीवन जिया और समाज के लिए जो संदेश देने का काम किया, इससे प्रेरित होकर समाज ने उनको भगवान बुद्ध की संज्ञा दी। भगवान बिरसा मुंडा कहा, जो आदिवासियों के बीच उसने प्रेरणा पैदा की और राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्र गौरव की भावना जगाने का काम किया समाज में, इसलिए हमने भगवान बिरसा मुंडा की संज्ञा दी। तो भगवान तो हमने उन ऐसे आदर्श पुरुषों को भी भगवान की संज्ञा देने का काम किया। इससे प्रोफेसर साहब ये चिंतित न हो कि हमने भगवान कह करके कोई उसमें, और व्यक्ति में कमियां हो सकती, उसकी आलोचना भी होगी, लेकिन नियत की बात है। हमारा ये कहना जो जानबूझ करके एक धर्म विशेष को अपमानित करने का काम उसके मानने वाले लोगों के ऊपर अपमानित करने का जो लोग काम करते हैं, जो धर्म से जुड़े आइकॉन्स को अपमानित करने का काम करते हैं, उनके लिए ये कानून हो, ऐसी आपकी सोच है। बहरहाल बहुत सारे सवाल उठे और उनके जवाब भी देने की कोशिश की है वाजपेयी जी ने। अब वाजपेयी जी की इस डिमांड पर उनकी अपनी पार्टी का रुख क्या होता है, सरकार का क्या रुख होता है, और जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि अभी एकेडमिक डिस्कशन की जरूरत है इस मुद्दे पर, वो होना चाहिए देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।